हेलो गाइस, हाजिर हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, सभी के ऊपर लग चुके हैं इल्जाम, उसको स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया है। तो देखते हैं सभी क्या करेगी। आज की कहानी देखिए मेरे साथ, सभी अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव कर पाती है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए आज की कहानी मेरे साथ। तो दोस्तों, होता क्या है कि सभी सबके सामने बताती है कि जिगर ने उसके साथ क्या क्या किया, उसको कैसे मोलेस्ट किया। लेकिन इस बात का यकीन कोई भी नहीं करता है और जिगर कहता है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। लेकिन सभी कहते हैं कि तुम क्यों जाओगे, और तभी फिर तारा आती है। तारा फ़ोन लेकर आती है जिगर का और कहती है कि देखो तुम्हारे मैसेजेस, इतने गंदे मैसेज तुमने किए हैं। तो सभी कहते हैं क्या लिखा है मैसेज में? तो कहती है कि देखो इसने लिखा है कि मेरे और रजत के बीच पति-पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ आज। घरवालों को सबको भेज देना और तुम अकेले रहना, मैं आऊँगी स्कूल से अकेले आऊँगी। और इसने बहाने से सई को भी पार्टी में भेज दिया। तो ये सारा इल्ज़ाम लग जाता है सभी के ऊपर और मैसेज होता है सभी के फ़ोन से। सभी का कोई भी विश्वास नहीं करता है। रजत भी सभी का विश्वास नहीं करता है और जिगर एक्टिंग करता है कि मैं इस घर से चला जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरे ऊपर इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम लग चुके हैं, वहाँ मैं नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन तारा की माँ कहती है कि जाएगा तो कोई, वो सभी जाएगी। और इधर से रजत की तरफ देखती है सभी और रजत कहता है तुम्हारा फ़ोन दो। और रजत सभी का फ़ोन चेक करता है तो फ़ोन सभी मैसेज सभी के फ़ोन से ही हुए हैं। जो मैसेज सभी ने किए ही नहीं, जो मैसेज जिगर ने किए थे। जब सभी का फ़ोन घर पे रह जाता है तो सभी ये बताती भी है कि मेरा फ़ोन घर पर छूट गया था, चार्जिंग में था, मेरे पास फ़ोन था ही नहीं। लेकिन उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है। और हाथ पकड़ती है रजत की माँ सवी का और कहती है तू अब इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं मेरे दामाद को नहीं निकालूंगी। मेरी बेटी का जो घर है वो बड़ी मुश्किल से बसा है, उसको मैं अब नहीं उजाड़ूंगी। तू मेरे घर में नहीं रह सकती है, तुझे मैं अभी निकाल देती हूँ। और कोई भी नहीं बोलता है, ना रजत रोकता है ना राजेंद्र रोकता है, कोई नहीं रोकता है। और श्री जो है सभी का हाथ पकड़ती है और घर की बाहर की तरफ चल पड़ती है। इधर दिखाया जाता है कि माँ-बाप आते हैं सभी के और सई उनकी गोदी में होती है और कहती है कि देखो सई ने कितने मज़े किए आज। अगर सभी और रजत होते ना तो भी मज़ा आ जाता। और जब गेट खुलता है तो क्या देखते हैं, सभी को बाहर फेंका जाता है और सभी एकदम से अपने बाबा की बाहों में होती है। जी हाँ दोस्तों, और उसका बाबा उसे गले लगाता है, क्योंकि जब भी किसी लड़की के साथ ससुराल में दुर्घटना होती है तो माँ-बाप ही जो होते हैं उसको गले लगाते हैं। तो गले लगाता है, फिर पूछता है कि क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बताएगा? लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है और तारा फिर सारा कुछ बैंड देती है आकर कि ये हुआ, वो हुआ। और सभी को घर से निकाल दिया जाता है। सही को रिद्धि ले जाती है और सभी को घर पर ले आते हैं। दोनों ईशा और शांतनु दोनों सभी को घर पर ले आते हैं। और फिर मिलिंद आता है रजत के पास और कहता है कि देखो मैंने, मेरी छोटी बहन है सभी, और मैंने उसका रिश्ता तुम्हारे साथ इसलिए नहीं किया था उसकी शादी कि तुम उसको इस तरह से तकलीफ दो। अरे रजत, तुम्हें तो पता है कि सभी ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर तुम मूक क्यों हो, तुम चुप क्यों हो, तुम मुझे बताओ। लेकिन रजत तो कुछ नहीं बोल पाता है, रजत को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसलिए रजत खड़ा देखता रहता है और मिलिंद कहता है कि तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कहती है रजत, इसलिए प्लीज तुम चुप रहो। और तुम चुप न मत रहो, तुम बोलो कुछ यार। मिलिंद की बातें सुनकर रजत को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में वो गमले तोड़ता है वहां पर। और फिर दिखाया जाता है कि मीनू लड़ रही होती है सभी के साथ और कहती है कि ताई वो जिगर ही था जिसका तुम मेरे सामने जिक्र कर रही थी। अरे अगर तुम मुझे बता देती ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देती वहीं का वहीं। लेकिन तुमने तो बात को ही पलट के मुझे बताया, तुमने ऐसा क्यों किया ताई? और फिर कहती है कि मैं अभी जाकर उस जिगर का मुंह तोड़ देती हूँ। इतनी देर में मिलिन आ जाता है। मिलिन कहता है कि नहीं मीनू, अभी नहीं जाना बेटा, अभी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है बाहर का माहौल और अभी मत जाना। कहती है कि नहीं नहीं, मैं उस जिगर का भी मुंह तोड़ कर आती हूँ। लेकिन मिलिंद उसको रोकता और चला जाता है और तभी वहां पर आ जाता है अमन। अमन कहता है कि अंकल जी कुछ हुआ है क्या? मैं तो आहना की दवाइयां देने आया था, उसको सिर में दर्द था। तो कहती है ठीक है, तुम्हारी आहना सो गई है। और कहती है कि तुम्हारा रजत भाई सो, परम पूजनीय रजत भाई तुम्हारा, और तुम्हारे रजत भाई ने मेरी सविताई को ना घर से निकाल दिया है और वो भी उसके करेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाकर। और मृणु सुनाने लग जाती है अमन को। अमन कहता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं रजत भाई? कहता है कि कैसे कर सकते, नहीं किया है तुम्हारे रजत भाई ने, और मेरी ताई को घर से बाहर निकाल दिया है। और फिर कहती तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारे सामने बता ही क्यों रही हूँ, तुम क्या करोगे? तुम भोले बनकर तो यहाँ पर आ गए, तुम कितने बेशरम हो। तुम इतना कुछ होने के बाद भी मेरे घर पर चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए।
फिर कहता है कि बात बताओ, बात क्या हुआ है? तो फिर मीनू बताती है कि ऐसे-ऐसे सविता के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अमन कहता है कि अरे! मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं जाकर रजत से भी पूछूँगा। तो कहती है कि तुम क्या पूछोगे? तुमने हमारे रिश्ते में क्या किया था, जो आज पूछोगे? कहता है कि हमारे रिश्ते में बात और थी, ये भाभी की बात है तो मैं ज़रूर पूछूँगा। और अमन वहाँ से जाता है और लकी से पूछता है कि लकी, रजत भाई कहाँ पर है? तो कहता है कि मुझे क्या पता कहाँ पर है? कहता है कि तुमने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? कहता है कि मुझे कौन बता कर जाता है कि कहाँ जा रहा है? और फिर अमन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी सोई हुई होती है और सभी को फिर नींद नहीं आती तो बाहर आ जाती है। बाहर अपने टेडी के साथ लेकर, गोद में लेकर सोचती है कि ये मेरी सही है और सही के साथ बिताए पलों को याद करती है और फिर वहीं पर सोफ़े पर सो जाती है। और फिर सुबह होती है तो ईशा आती है और ईशा देखती है कि सभी जो है सोई हुई होती है अपने टेडी के साथ। तो फिर सभी बोल रही होती है कि सही बेटा उठो, जल्दी उठो, हमें स्कूल जाना है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। लेकिन वो सही होती नहीं है उसके साथ और फिर रोने लग जाती है ईशा और कहती है कि अभी रोना छोड़ ईशा, अपनी बेटी को जगाना तो पड़ेगा। और ये सभी को जगाती है और सभी एकदम से जब ईशा का चेहरा देखती है तो उसको वो सारी बातें याद आती है जो तारा ने उसको कही थी, उसको थप्पड़ मारा था। और ये सब बातें याद करके सभी फिर रोने लग जाती है। तो ईशा कहती है कि तुम क्यों रो रही हो? तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए टिफिन तैयार कर देती हूँ, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाऊंगी। तो कहती है कि नहीं आई, मुझे टिफिन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल में नहीं जाना। कहती है कि बेटा स्कूल नहीं जाएगी तो कैसे बात बनेगी, तू ऐसे मुंह छुपा कर नहीं बैठ सकती, गलती उन लोगों की है, तेरी नहीं है। इसलिए तू मुंह छुपा कर नहीं बैठेगी, तू जरूर जाएगी स्कूल में। लेकिन सभी नहीं मानती है, ईशा खूब जोर लगाती है लेकिन सभी मना कर देते हैं, सभी चिल्लाते हैं ईशा के ऊपर। और फिर एकदम से नॉर्मल होकर माफी मांगती है, कहती है कि सॉरी आई, मैं आपके ऊपर चिल्लाई लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और फिर ईशा कहती है कि मैंने पहले ही कहा था शांतनु से कि उन ठक्कर से घर में मेरी बेटी का रिश्ता मत करो, अरे वो इतने गंदे लोग हैं ना कि मेरी बेटी की हालत खराब कर देंगे। और आज मेरी बेटी की हालत उन लोगों ने देखो क्या कर दी है। और भी ये बात सुन रहा होता है शांतनु और शांतनु आता है और ईशा को रोकता है और फिर सभी को समझाता है, कहता है कि सभी बेटा तुम मान जाओ, तुम स्कूल चले जाओ। तो कहती है कि नहीं बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर कहता है कि उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम सही से तो मिलकर आ ही सकती हो स्कूल में, तुम स्कूल जाओ बेटा। तो फिर सही कहती है कि नहीं बाबा, मेरा मन नहीं है। तो कहता है कि वो तुम्हें यहाँ भी नहीं मिल सकती, तुम वहां जाकर मिलोगे नहीं उससे तो कैसे बात बनेगी? तुम जाओ बेटा और तुम सही से मिलो, सही है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और इस तरह से समझाता है सभी को और सभी मान जाती, कहती ठीक है बाबा, मैं चली जाऊंगी। सभी जाने लगती है तो सोचती है मैं सही को साथ ले लूं। एक बार दरवाजा खोलने लगती है, फिर उसको याद आता है कि ये लोग तुझे मिलने नहीं देंगे और फिर वहां से वापस चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि सभी स्कूल चली जाती है और इधर उठाती है सही को उसकी दादी और कहती है कि ए सही उठ। फिर कहती है कि परी मम्मा मुझे और सोने दो ना, थोड़ा सा और सोना है। तो फिर दादी को गुस्सा आता है और फिर एकदम से उठाती, कहती डिंगली देख मैं हूँ तेरे सामने। ठीक है, मेरी परी मम्मा कहाँ पर गई? बल्कि तेरी मम्मी परी मम्मा नहीं है। कहती क्यों नहीं है? मेरी परी मम्मा ही मुझे उठाती है, मैं जब तक उनका चेहरा न देख लूं मैं आंखें नहीं खोलूंगी। और आंख बंद कर लेती है। फिर कहती है कि नहीं दिंगली देख, मैं आज तेरी परी मम्मा स्कूल चली गई हैं और तू अभी तैयार हो ले बेटा, जैसे हम पहले होते थे तैयार, वैसे ही तैयार हो ले। फिर कहती है कि तैयार एक ही शर्त पे होंगी, मैं परी मम्मा से स्कूल में मिलूंगी, उससे पूछूंगी कि वो क्यों नहीं आई। फिर कहती तू नाश्ता करके जाए। कहती नहीं मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं मेरी परी मम्मा के साथ लंच खाऊंगी। और फिर कहती चलो ठीक है तू तैयार हो जा। और सही जो है तैयार होने चली जाती, तभी तारा आती है अपनी माँ के पास और कहती है कि माँ देखो वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है। अरे तुम पहले सही को तैयार करती थी, सही का ख्याल रखती थी, और आज ये सही है ना परी मम्मा चिल्लाती है, कैसा जादू करके रखा हमारी बच्ची की के ऊपर हुई है, हमारी बच्ची के ना कान भरती है हमारे खिलाफ। इस तरह से तारा अपनी माँ के कान भरती है। और फिर उधर दिखाया जाता है कि सभी स्कूल पहुंच जाती है और अपने क्लासरूम में जाने लगती है। तभी पियून आता है और कहता है कि सभी मैम आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। भी कहती है कि मैं क्लास लेती हूँ फिर आती हूँ। भी कहता है कि नहीं अर्जेंट है, अभी बुलाया है। और जैसे ही सभी जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में, इधर दिखाया जाता है कि फोन आता है अ, हर्ष के पास चित्रा का। और हर्ष कहता है कि चित्रा सुबह सुबह क्यों मूड खराब कर रही है, ऐसी क्या खबर लेकर आई हो? कहती है कि ऐसी सनसनीखेज खबर लाई हूं ना कि तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। और फिर बताती है कि सभी के साथ ऐसे ऐसे हुआ, उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हैं। तो फिर रजत बड़ा खुश होता है और आस्का कहती है कि मैं पीटीएम के लिए जा रही हूँ, कियान की पीटीएम है। तो कहता है कि मैं भी चलूंगा।
पीटीएम में, तो कहती है तुम पीटीएम में चलोगे? कहता है कि हाँ मैं पीटीएम में चलूंगा तुम्हारे साथ, और देख मैं क्या करता हूँ, चल तुम्हें रास्ते में मैं अच्छी न्यूज देता हूँ। और फिर चित्रा कहता है कि तुम फोन रखो मैं जा रहा हूँ। और हर्ष और रास्का वहां से चले जाते हैं। इधर प्रिंसिपल ऑफिस में सभी कहती है कि मैम क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो कहती है कि हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, जब तक आपका ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक आप स्कूल में नहीं आएंगी। फिर सभी कुछ पूछने वाली होती है कि इतनी देर में हर्ष और रास्का आ जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स और भी होते हैं। हर्ष और आस्का कहते हैं कि ये स्कूल में नहीं रहेगी, प्रिंसिपल मैम अगर ये रहेगी तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और सब पेरेंट्स से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं क्या? कहते हैं कि नहीं चाहते हम अपने बच्चों को पढ़ाना, हम नहीं पढ़ाएंगे उनको यहाँ पर जब तक सभी मैम यहाँ पर रहेंगी। लेकिन सभी बेचारी पूछती है कि क्यों, आप लोगों को क्या दिक्कत हुई? कहते हैं कि तुम रात को कहाँ पर थी? फिर कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं रात को कहाँ पर थी, आप लोग क्यों जानना चाहते हैं? कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है जानने का, क्योंकि तुम्हारा जो करेक्टर है वो हमारे बच्चों पर असर डालेगा, इसलिए बताइए कि आप कहाँ थी? तो फिर सभी नहीं बताती है। तो फिर अर्श कहता है कि मैडम मैं बताता हूँ कहाँ पर थी। कहता है कि सभी रात को लॉकअप में थी। तो ये बात सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाती है, फिर कहती है कि सभी क्या ये सच बोल रहे हैं? सभी कहती है कि जी मैम ये सच है कि मैं रात को लॉकअप में थी। और फिर आस्का कहते हैं ये भी पूछ लीजिए कि क्यों लॉकअप में थी? कहती है कि मैम ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसकी वजह मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर कहती है कि मैं बताती हूँ, इसने अपनी क्लीग पे को धमकी दी है, ब्लैकमेल किया अपनी क्लिक को, और उसको ब्लैकमेल करने के चार्जेस हैं, और उसकी माँ को मारने की धमकी दी है। तो कहते कि वो कौन है? जब कहते कि ये वही जो नई टीचर लगी थी सभी की रिकमेंडेशन पे। कहती अच्छा अच्छा, वो सचदेवा टीचर बोल, कहते हैं हाँ सचदेवा। तो कहता है कि तापसी सचदेवा को तो इन्होंने ही लगवाया था, और इन्होंने ही उसको अभी जान से मारने की धमकी दी उसकी माँ को, और इन्होंने ही उसको ब्लैकमेल किया। तो कहती है कि इस बिहाफ पे तो सभी मैडम मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रखूंगी स्कूल में। तो सभी कहती है कि मैम वो झूठ है, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने किसी को ब्लैकमेल किया है, ना मैंने किसी को फोर्स किया है कुछ भी करने के लिए, इसलिए ये सब मामला जो है झूठा है। लेकिन हर्ष कहता है कि हम कैसे मान ले झूठा है? फिर सभी कहती है प्रिंसिपल को कि मैम मेरे काम में कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं शिद्दत से अपना काम करती हूँ, बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हूँ। तब कहती है प्रिंसिपल मैडम कि नहीं आप बिल्कुल ठीक से अच्छा काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं उठा सकती क्योंकि पेरेंट्स जो है सभी नाराज हैं, और मैं आपको नहीं रख सकती। तो कहती कि आप मुझे निकाल रहे हैं? कहती नहीं निकाल नहीं रहे हम आपको, हम सिर्फ इतना है कि हम आपको रेस्टिकेट कर रहे हैं, मतलब सस्पेंड कर रहे हैं आपको, जब तक आपका मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। तो फिर आर्स और आस्का कहते हैं कि सभी मैम आप जाएंगी तभी हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सभी को कहते हैं कि बोलो भाई। तो सारे कह देते हैं कि जब तक सभी मैम नहीं जाएंगी हम अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। और सभी बाहर आ जाती है ऑफिस से, जैसे ही बाहर आती है तो उसके लिए माहौल तैयार होता है, नारे लगाए जाते हैं सभी के खिलाफ, सभी गो बैक, सभी ठक्कर गो बैक, और सभी ठक्कर सेम सेम, इस तरह से नारे लगाए जाते हैं। और फिर सभी आगे बढ़ती है, और तो अपने कानों पर हाथ रख लेती है प्रिंसिपल ऑफिस में जो बातें उनको सुनकर। फिर आगे बढ़ती है तो उन सभी को देखती है कि ये यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। पीछे से हर्ष कहता है आस्का को, देखा मेरा तीर सही निशाने पर लगाना। फिर कहती है कि तुम क्या चीज हो, मुझे पता नहीं तुमने इतना तैयारी कैसे कर ली? तो कहता है कि मुझे जो है ना मेरे साथ गलत करता है ना, तो मेरे दिमाग में कीड़ा है बदला लेने का। और वो कीड़ा जो है जब वो सामने वाला गलती करता है तो कीड़ा जाग जाता है और बदला लिए बिना नहीं रहता है। इसने ही सही को हमसे छीना था ना, हमसे तो हमें धोखा देकर, तो आज देखो इसके साथ मैं क्या करता हूँ। और फिर सही जो है सभी आगे पहुंचती है तो कियान फिर आस्का कहती है कि एक कोई और भी है जिससे बदला लेना चाहता है। और जब जैसे आगे बढ़ती है तो कियान कहता है कि दोस्तों ये कौन है? तो कहती है कि ये हमारी सभी मैम है। कहता है कि ये कोई मैम मैम नहीं है, ये गलत काम करके जेल गई हैं, और ये क्रिमिनल हैं। तो इस तरह से सभी को क्रिमिनल बना दिया जाता है, तो सारे बच्चे सभी मैम सेम सेम करने लग जाते हैं। और फिर आती है वहां पर सही, तो सही आते ही कियान उसको कहता है कि सही ये कोई तुम्हारी परी मम्मा उम्मा नहीं है, ये क्रिमिनल है, खूनी है, ये अपराधी हैं। तो इस तरह से जब सही को कहता है तो सभी जो है बैठकर सही को बुलाने लगते हैं अपने पास, लेकिन सही वहां से भाग जाती है। तो फिर सभी पीछे पीछे जाने लगती है सही के, तो आस्का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलने दूंगी। तो सभी कहती है वो मेरी बेटी है, मुझे उससे मिलना है। तो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें उससे बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगी। सभी कहती है कि उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? कहती है कुछ भी असर पड़े जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, और तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। सभी जिद करती जाने की, तो सारे पेरेंट्स जो है आगे आकर खड़े हो जाते, कहते कि हम आपको स्कूल के अंदर नहीं जाने देंगे, आप बाहर जाइए। तो सभी नहीं
जाती है, सभी फिर भी जिद करती है, रिक्वेस्ट करती है, तभी प्रिंसिपल वहाँ आती है और आस्का से कहती है कि आस्का प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल मैम देखिए ये जिद कर रही है अंदर जाने की, हम इसे अंदर नहीं जाने देंगे, अगर ये अंदर गई तो हम अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे। तभी प्रिंसिपल मैम कहती है कि सभी मैम आप समझिए सिचुएशन को, आप घर जाइए, हम आपको सही से नहीं मिलने देंगे। और इधर दिखाया जाता है कि सही भागी भी जाती है वॉशरूम में, अपने आप को बंद कर लेती है और पीछे पीछे टीचर जाती है कि सही बेटा दरवाजा खोलो, और सही वहां पर बैठकर बाथरूम में रोने लग जाती है, दरवाजा नहीं खोलती है। फिर सभी वहां से निकल लेती है और सड़क पर आ जाती है और उन सब बातों को याद करती हुई सड़क पर जा रही होती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कल के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सही बीमार है और सभी जो है अपनी ममता को रोक नहीं पाते और सही के पास जाना चाहती है, लेकिन वो लोग सही के पास नहीं जाने देते। और उधर रजत भी है, तो देखते हैं रजत सही की साइड लेता है नहीं लेता, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और कैसे सभी जो है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करेगी, ये तो समय के साथ आप देखिएगा। तो डेली की कहानी के लिए बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।